हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट से लेसन नंबर 3 लेकर आए हैं। लेसन का नाम मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, अ फादर्स लेटर। अ फादर्स लेटर यानी कि एक पिता के द्वारा लिखा गया पत्र। एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट। मतलब एक ऐसी कौन सी अवस्था होती है, कौन सा ऐसा स्थान होता है या जब एक किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स की, उसके माता पिता की एडवाइस यानी कि सलाह की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माय डियर लिटिल फेलो, मेरे छोटे बेटे। You are now going to settle at school and many consider this as your first entrance into the world. As my health is so indifferent and I may not be with you long, I wish to leave you some advice, the best I can for your conduct in life. बेटा, आज तुम एक नए स्कूल में एडमिट यानी कि एंट्रेंस यानी कि प्रवेश लेने जा रहे हो। यू मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इन द वर्ल्ड। तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो संसार है इसमें तुम्हारा यह पहला प्रवेश है। एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। आई विश टू लीव, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सलाह देना चाहता हूँ। द बेस्ट आई कैन, जितना भी मैं कर सकूंगा, जितनी अच्छी सलाह मैं तुम्हें दे सकता हूँ मैं तुम्हें दूंगा। कंडक्ट इन लाइफ, तुम्हारी लाइफ यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू एंड अ समथिंग टू रिमेम्बर बी मी बाय, और बहुत सारी ऐसी मैं तुम्हें सलाह दूंगा जो कि तुम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। साथ ही साथ तुम मुझे इसके द्वारा याद भी रख सकते हो। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ऑन एरर इफ नथिंग एल्स। मैं तुम्हें हमेशा कम से कम तुम सावधान रहो, या मैं तुम्हें किसी प्रकार से रोक सकूं, या मेरी जो गलतियां हैं उन्हें मैं तुम्हें बता सकूं, ताकि तुम कम से कम गलतियां कर सको अगर कुछ नहीं होता है तो। As we went along to your new place of destination, हम जानते हैं कि जब तुम तुम्हारे नए स्थान पर जा रहे हैं, जहां पर तुम जाना चाहते हो, जहां पर तुम्हें भेजा गया है। You often repeated that you dust, तुम्हें हमेशा यह साहस करना होगा। Say that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school, तुम्हें हमेशा साहस करना होगा जो डिसएग्रीबल, जो तुम्हारे स्टूपिड, जो मूर्ख लोग हैं, या ऐसे व्यक्तियों का झुंड है जो तुमसे डिसएग्री होते हैं, जो कि तुमसे असहमत हो सकते हैं, उन्हें वहां पर तुम्हें अनेक प्रकार के लोगों का समूह मिल सकता है। यू वेर टू ब्लेम इन दिस, तब तुम्हें हो सकता है कि उनका कोई ब्लेम, कोई दोष तुम्हारे ऊपर डाला जा सकता है। इट इज अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, यह सबसे अच्छा रूल है, नियम है पुराने लोगों से आशा रखने के लिए। ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट, हमेशा मेरे प्यारे, हमेशा उन चीजों में विश्वास करना जो कि सही है। टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्रेरी एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ irritating yourself against them, endeavor to put up with them as well as you can, तब तक उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर चलना जब तक कि वे तुम्हें परेशान न कर दें। endeavor to put up with them as well as you can, if you cannot alter, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो या बहुत ही ऐसा कुछ तुम्हें करना होगा जो कि तुम नहीं कर सकते हो। यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग, तुम्हें ऐसा कहना होगा कि तुम्हें ऐसा विश्वास श्योरली कहना होगा कि तुम्हें यह स्कूल पसंद नहीं करना था। वेयर यू वेर गोइंग, जहां पर तुम जा रहे हो। दिस वॉज रॉन्ग, यह गलत होगा। वट यू मीन वॉज दैट
यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम। इसका मतलब यह निकलेगा कि तुम अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट इज अ ट्रायल। तुम्हें यह भी नहीं कहना चाहिए कि यह स्कूल तुम्हें पसंद नहीं आया है या तुमने केवल एक कोशिश के तौर पर यहाँ पर एडमिशन लिया है। अदरवाइज यू आर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमिनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट। जबकि तुम्हें यहाँ पर यह कहना पसंद करना चाहिए कि तुमने इसे डिटरमाइन नहीं किया, यानी कि बिल्कुल कि तुम्हारा उद्देश्य केवल वह करने में है जो कि तुम करना चाहते हो, बल्कि इसमें नहीं कि दूसरे पीपल या दूसरे लोग तुमसे क्या चाहते हैं। नेवर एंटिसिपेट एविल्स और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश मेक देम आउट वर्स देन दे आर थ्रू मोर स्पाइट एंड विलफुलनेस। तुम्हें हमेशा उन चीजों पर विश्वास करना होगा या दूसरों से तुम्हें तुलना नहीं करना होगा कि जो तुम चाहते हो जरूरी नहीं कि हमेशा वही चीजें तुम्हारे पास हो। हमेशा इस चीज पर विश्वास रखना कि जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है वे उनके बारे में तुम्हें परवाह नहीं करनी है। या तुम्हें किसी प्रकार की कोई चीज अगर नहीं मिल पाती है तो वह तुम्हें परेशान न कर सके या तुम्हें हर्ट न पहुंचा सके या किसी प्रकार से तुम्हें दुखी नहीं कर सके। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू take no notice of your school fellows or rather to set yourself against them because they were strangers to you। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें कोई नोटिस या कोई सूचना नहीं दी गई है तुम्हारे स्कूल से, इसके बजाय कि तुम्हें खुद को उनके सामने लाना होगा क्योंकि वे तुम्हारे साथ में काम करने वाले हैं। They knew as little of you as you did of them, so this would have been a reason for their keeping aloof from as well as which you would have felt as a hardship। तब तुम कड़ी मेहनत करके अपने इस काम को कर सकते हो और उसका कोई ना कोई एक कारण होना ही चाहिए ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। Learn never to conceive a prejudice against others because you know nothing of them। हमें कभी भी हमेशा जो है किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इट इज बैड रीजनिंग द मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड। यह बहुत ही बुरी चीज है, तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह संसार में सबसे बड़ी ऐसी कारण बनेगा जो तुम्हारे शत्रु बना देगा। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू। हमेशा कभी भी उनके सामने अपने आप को बीमार मत प्रस्तुत करो जब तक कि वे तुम्हारी तरफ बीमार प्रदर्शित नहीं करते हो। And you strive to avoid the faults which you see in them. This will disarm their hostility sooner than pick the resentment or complaint। तुम्हें हमेशा यह बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से लोग तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी भावना के साथ खेले हैं या फिर तुम्हें किसी चीज पर गर्व है और तुम्हें अगर दुख पहुंचाया है तो तुम्हें हमेशा इस तरीके से ये चीजें को पसंद नहीं करनी चाहिए या हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए या किसी भी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। आई थो you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own। तुम्हें कभी भी हमेशा निराश नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसी ड्रेस दूसरे लोगों के पास, दूसरे लड़कों के पास है उससे वैसे अच्छे कपड़े किसी और के पास नहीं है। नेवर डिस्पाइज, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी भी कि वो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है या आपने किसी का अनादर किया हो। एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज
पुअर्टी। और हम जानते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए हमें हमेशा हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम सभी की मदद नहीं कर सकते हैं तो हमें एटलीस्ट कम से कम किसी जो पुअर्टी हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों की मदद हमें करनी ही चाहिए। I would wish you to keep up appearance yourself as a defense against the idle sneers of the world, but I would not have you value yourself upon them. मैं यहाँ पर यह इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ कि तुम खुद को दूसरों के सामने उनका एक रक्षक तैयार करके सामने उनके खड़े हो जाओ, उनकी मदद करो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम पूरी वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार के सामने खुद को ऐसा दिखाओ कि तुमने उनकी मदद की है। आई होप यू विल नाइदर बी द डब नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर prejudice instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help. हमें हमेशा जो लोग चीट करते हैं या जिनके साथ धोखा हुआ है उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई तुम्हारे सामने आता है तो हमें हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर कंटेम्प्ट इट इम्प्लाइज थिम्बलिस ओवर एंड प्लीजर इन द ऑयल of another. It means that you are glad and congratulate yourself on their failings of misfortunes, the sense of inferiority in others. Without this indirect appeal to our self-love is a painful feeling and not an executing one. और इसलिए हमें हमेशा हमारे भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए भी लोगों को जागरूक करना होगा। साथ ही साथ जो दूसरों के मन में ऐसा मिसफॉर्चून अगर कोई फेल हो जाता है तो हमें उसके निराश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उसे कुछ नई चीज सीखने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। You complain since that the boys laugh at you and do not care about you, and that you are not treated as you were at home. You complain since तुमने शिकायत भेजी कभी कि मान लीजिए कुछ लड़के तुम्हारी तरफ हंस रहे हैं और तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, तब तुम्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है जैसा कि तुम्हें घर पर किया जा रहा था। यानी कि घर पर जिस तरीके से बच्चे को संभाला जाता है, अगर कोई हंस रहा है या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो हम लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन वैसा तुम्हारे साथ वहां नहीं होगा। माई डियर, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर यूर बीइंग सेंट टू स्कूल टू इन योर, यानी कि यह पूरा मेन कारण है तुम्हें यहाँ घर से स्कूल भेजने के लिए। यू बिटेम्स टू अनवेयबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शन यू मे मीट विथ इन लाइफ। और यही एक कारण है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जब तक कोई समय नहीं दिया गया है बात करने के लिए, तब तक तुम्हें वह काम नहीं करना है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विद मी, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। एंड परहैप्स इट इज एज वेल एज that you cannot, but you must not accept others to show the same concern about you as I should. तुम्हें हमेशा यह नहीं दिखाना चाहिए कि जैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ घर पर करता हूं वैसा ही व्यवहार दूसरे भी तुम्हारे साथ करेंगे। You have hitherto been a spoilt child that have been used to have you our own way a good deal both in the house and among your play fellows with whom we are way too fond of being a leader, but you have good nature and good sense and will get the better of this in टाइम। और तुम्हें हमेशा लीडर की तरह काम करना होगा। साथ ही साथ तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो व्यवहार है उसे भी सुधारना होगा। साथ ही साथ तुम्हारा जो सेंस है, तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति है उसे भी जागृत करना होगा। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और तुम यह सारी चीजें इसी समय सीख सकते हो, इसी समय में तुम पा सकते हो। यू हैव नाउ गॉट अमंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल्स, तुम ऐसा सोच सकते हो, समझ सकते हो जो कि तुम्हारे बराबरी के हैं, और बिगर या तो बड़े हैं और स्ट्रोंगर या ताकतवर हैं, देन योरसेल्फ, तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं।
and who have something else to attend to beside humoring, और हो सकता है कि वे तुम्हारे साथ ही साथ कि जो तुम्हारी इच्छाओं के साथ साथ तुम्हें भी पसंद करता हो, और जबकि उनके पास कोई कारण नहीं है। और इन ऑर्डर टू कीप द पर्सन हैप्पी, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कि तुम खुश कर सकते हो। योर whims and fancies and you felt this is a repulse, a piece of injustice, but the first lesson to learn is that there are other people in the world beside yourself. तुम्हें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है या अन्याय होते हुए तुम्हें नहीं देखना है, और ऐसा जो कि स्पेशली उन लोगों के साथ हुआ हो या अवांछित काम किया गया हो, उन लोगों के साथ हमेशा तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा ही घटना तुम्हारे साथ भी हो सकती है। देयर आर नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, वहां पर उस स्कूल में बहुत सारे लड़के होंगे। वेयर यू आर, जहां पर तुम हो। हुज अम्यूजमेंट्स एंड परस्यूट्स वॉट एवर दे मे बी, वे जो भी हैं। एंड आर ought to be as much consequence as to them as yours can be to you, and be which therefore you must give way in your turn. और इसलिए तुम्हें दूसरे लोगों की बातों में न आकर तुम्हें तुम्हारे टारगेट पर फोकस करना चाहिए, और तुम्हें कोई रास्ता न दे फिर भी तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही आगे बढ़ना है। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, बहुत ही ज्यादा तुम्हें खुद को आत्मविश्वास से भरना होगा, साथ ही साथ तुम्हें खुद को महत्व देना होगा। यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ टू बी द मोर वांटेड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरों के सामने ऐसे तुम रोक सकते हो, जो वे होना चाहते हैं उसे तुम रोक सकते हो। एंड लव्ड एट, और जो तुम लोगों पर हंसते हैं। ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी ऑफ ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमत्ता से ही सच्चा ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे कुछ गलतियां हो जाए, या जो दूसरे नहीं तुम्हारे साथ में गलतियां कर रहे हैं उनसे भी गलतियां हो जाए जिस समाज में तुम रहते हो। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड, इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न। तुम्हारे घर में केवल तुम तुम्हारे पिता को खुश कर सकते हो, लेकिन इस पूरे संसार में तुम्हारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी मिलेंगे, हर मोड़ पर तुम्हें प्रतियोगी मिलेंगे। यू आर नॉट बोर्न अ किंग्स सन, तुम कोई राजा के बेटे, तुमने कोई राजा के बेटे जन्म नहीं लिया है, इसलिए टू डिस्ट्रॉय द डिकेड टू मिलियंस, और तुम्हें तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना है। यू, और जो तुम पर ज्यादा पैसे या लुटा नहीं सकता है। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट और सेटल योर डिफरेंसेस एम्बिकेबली, और इसलिए तुम्हें ऐसा अचीव करना है, ऐसा प्राप्त करना है जो अपने आसपास शांत वातावरण हो, और ऐसा फ्रेंडली यानी कि मित्रता पूर्वक व्यवहार तुम्हें करना है जहां पर झगड़ा वगैरह नहीं होता हो। विथ देम यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, यह तुम्हें स्कूल में पहले ही मिल चुका होगा या देख लिया होगा। एंड आई विश यू टू बी रिकंसाइल्ड टू योर सिचुएशंस as soon and with as little pain as you can, और इसीलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि तुम इस सिचुएशन, इस स्थिति को संभालना सीख जाओ। साथ ही साथ जो दर्द, छोटा मोटा दर्द वगैरह अगर होता है जो तुम सहन कर सकते हो, तो तुम्हें वह भी सहना सीखना होगा। योर एफिशिएंट फादर, तुम्हारा विश्वसनीय पिता विलियम हैजिल्ड। इस तरीके से स्टूडेंट्स यह लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।